दोस्तों अभी हम पार्सल तो ले आए और इसमें खाने के लिए हमको लेके आए हैं 2 रोटी है और साथ में अंडे का ऑमलेट है। तो अभी हम इसको खाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों आज हम आपको अभी सैर कराएंगे सऊदी अरब की। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ना, वो हमारा ये टॉपिक है कि सुबह से लेके शाम तक एक ड्राइवर की क्या लाइफ होती है, ट्रक ड्राइवर की। सऊदी अरेबिया में आप ट्रकिंग के लिए आना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें सुबह से लेके और शाम तक एक दिन किस हिसाब से बिताना पड़ता है। वो हमारा रेस्ट का दिन है या लोडिंग का दिन है। जैसे आज हमारा रेस्ट का दिन है तो आज हम रेस्ट का दिन दिखा रहे हैं अपना कि हमें किस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। हालांकि कल की हमारी लोडिंग है तो इसलिए आज हमें यहाँ से आराम से लोडिंग लोकेशन तक पहुँचना है। तो आज एक तरह से हमारा रेस्ट है कि आप आराम से जाएं। हालांकि ये रेस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रॉपर रेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ हमें बीच में 3-4 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा। दोपहर में हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं। तो काफ़ी सुकून भरा दिन है आज। तो आज दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से एक ड्राइवर का दिन रहता है। तो अभी इसको नाश्ता करते हैं यहाँ से और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों नाश्ता वगैरह कर लिया, फाइनली यहाँ से हम निकलते हैं। तो दोस्तों पंप की पार्किंग में रुकने से एक फ़ायदा रहता है कि आपको हर चीज़ें पंप पे मिल जाती हैं। अगर आपको डीजल लेना है डीजल भी ले सकते हैं। साथ में गाड़ी की कोई छोटी मोटी सर्विस जैसे टायर वगैरह या कोई एयर लीक है तो ये चीज़ें भी आप पंप पे जो मार्केट होती है सुपर मार्केट, उसमें से ये सामान मिल जाते हैं। और नहीं तो इधर टायर वगैरह के लिए सर्विस स्टेशन भी है तो आप इधर टायर वगैरह ठीक भी करा सकते हैं। और आप देख सकते हैं अभी भी पार्किंग में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। और साथ ही पंप पे रुकने से एक फ़ायदा और है, आप सुबह आपको फ्रेश होने के लिए एक नीट एंड क्लीन बाथरूम और साथ में नाश्ता करने के लिए होटल वगैरह इस तरह की चीज़ें आराम से अवेलेबल होती हैं। तो आदमी उठता है साथ में फ्रेश वगैरह होकर अपना नाश्ता वगैरह करके निकलते हैं। तो हम भी अभी यहाँ से नाश्ता करके निकले हैं। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों अभी हम सिंगल रोड पे चल रहे हैं। तो ये जो रोड है ना, इसकी स्पीड लिमिट 80 तक की है। वैसे तो स्पीड लिमिट 70 to 75 तक की है, पर इस पे जो कैमरे हैं ना वो आपको 80 तक, अगर आप 80 की स्पीड पे अपने ट्रक को लेके जाते हैं तो कैमरा आपको फ्लैश नहीं करता है। नहीं तो अगर आप 80 से अगर 1 पॉइंट भी ऊपर जाती है आपकी गाड़ी तो वो तुरंत आपको फ्लैश कर देगा और फ्लैश करते ही आपको एक मुखालफा आ जाएगा। अभी बस सारा रेगिस्तान एरिया चालू हो गया है। अब इस साइड में ना आपको कुछ नहीं दिखेगा, बस खाली दूर दूर तक ऐसे ही खाली बंजर जमीन। और बस बीच बीच में कहीं कहीं पर ना इस तरह की आपको छोटी सी मार्केट दिख जाएगी। ये जैसे गांव टाइप के एरिया में मार्केट होती है उस तरीके की है। और ये मार्केट जो इधर लोकल में ऊँट वगैरह चराते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा ये बसाई गई है। बस खाली छोटा मोटा खाने का पीने का सामान, साथ में कोयला वगैरह, क्योंकि रात के टाइम पे लोग थोड़ा आग वाग जलाते हैं बैठने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं।
जो सफ़र है हमारा, हम यहाँ से जा रहे हैं मजमा की तरफ। अभी हम बॉर्डर से निकले थे, तो बॉर्डर से रात निकले थे तो रात नींद आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, और हालांकि हमारे पास टाइम भी था तो आराम से हम सो गए, क्योंकि नींद में वैसे भी गाड़ी चला के कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है हमारे पास लोड नहीं था, खाली गाड़ी थी, और साथ में जहाँ हमें लोडिंग के लिए जाना है वहाँ भी अभी हमारा टाइम है, वहाँ हमारी कल की लोडिंग है, कल शाम को किसी टाइम लोड होगी। तो इसलिए आराम से अब इस टाइम निकलेंगे, दिन में हमारा अपना सफ़र पूरा कर लेंगे। तो उसके नियर बाई में जाके काफ़ी अच्छे पंप है, वहाँ पर पार्किंग भी काफ़ी अच्छी है, तो उधर ही रेस्ट करेंगे। फिर कल तकरीबन 2:30-3 बजे फिर वहाँ से निकलेंगे, और जिस प्लांट से हमें लोड करना है वहाँ चले जाएंगे। तो शाम को तकरीबन 6-7 बजे हम पहुँच जाएंगे, और वहाँ से फिर वो जिस टाइम भी लोड करें, तकरीबन 10-11 बजे रात को लोड करते हैं, तो रात में फिर हम लोड कर लेंगे। और दोस्तों, सऊदी अरब में अगर आप चल रहे हैं रोड के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है पार्किंग की या फिर बाथरूम वगैरह की। एक भाई का कमेंट भी आया था कि टॉयलेट वगैरह का क्या सीन रहता है। तो भाई साहब, टॉयलेट का ऐसा रहता है, आप पूरे सऊदी अरब की मैं बात करता हूँ, तो सऊदी अरब में आप कहीं भी चले जाएंगे तो हाईवेज़ के ऊपर तो आपको बड़े बड़े पंप मिल जाएंगे, सिटी के अंदर बड़े बड़े पंप भी मिलेंगे, ज़्यादा बड़े। जैसे जो सिटी का आउटर पार्ट है उधर तो थोड़े बड़े पंप है, जो सिटी का अंदर है वहाँ छोटे पंप होते हैं, पर वहाँ पर आप बड़ी गाड़ी लेके डीजल फिल करा के और बस निकल सकते हैं। वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं रहती इतनी, वहाँ पर छोटी गाड़ी की पार्किंग रहती है थोड़ी बहुत। अगर आपको सिटी के अंदर कहीं इमरजेंसी टॉयलेट वगैरह की सुविधा चाहिए तो वो जगह जगह मस्जिद बनी हुई है या फिर टॉयलेट भी है। मस्जिद जहाँ पर है वहाँ पर टॉयलेट रहती हैं, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी मार्केट वगैरह में हैं तो वहाँ पर भी टॉयलेट बने हुए होते हैं। और करते हैं हम हाईवेज़ की बात, क्योंकि जो ट्रक वाला है, एक ट्रक ड्राइवर है, वो ज़्यादातर हाईवे के ऊपर ही रन करता है। तो हाईवेज़ के ऊपर ऐसा है, आपको जगह जगह बड़ी बड़ी पार्किंग भी मिल जाएंगी। तो पार्किंग में टॉयलेट वगैरह की इतनी सुविधा नहीं रहती है, क्योंकि वो पार्किंग बस ऐसे ही है कि थोड़ी देर के लिए आप रुके और फिर वहाँ से निकल गए। लेकिन जो आप पंप पे जाएंगे तो पंप पे काफ़ी बड़े बड़े पंप हैं, काफ़ी अच्छी पार्किंग है, और पार्किंग के साथ ही आपको वहाँ पर बाथरूम भी मिल जाएंगे, मस्जिद भी मिल जाएगी, साथ में वकाला, होटल, मतलब हर एक व्यवस्था है वहाँ पर। वहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ी करके रेस्ट भी कर सकते हैं। और ये कोई सिस्टम नहीं है कि आपने डीजल यहाँ से लिया है तभी आप ये पार्किंग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितनी देर खड़ा होना है आप खड़े हुए, कोई बोलने वाला नहीं है, जो यूज़ करना है आप करें। और टॉयलेट वगैरह यहाँ पर फ्री होता है, उसका कोई पे नहीं करना आपको। जैसे कई जगह पे चार्जेबल रहते हैं ना, कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे टॉयलेट के लिए, इतने देने पड़ेंगे नहाने के लिए, इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है सर्विस टॉयलेट की। पर यहाँ पर एक थोड़ा सा है फॉल्ट, ये फॉल्ट है कि आपको नहाने की सुविधा नहीं मिलेगी टॉयलेट्स में। बहुत कम पंप हैं ऐसे जिनके ऊपर ऐसी व्यवस्था है कि आप वहाँ पर नहा सकते हैं, नहीं तो नहीं है। लगभग जितने भी पंप है बस आप वहाँ पर जाके अपना हाथ मुँह वगैरह धो सकते हैं, साथ में टॉयलेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बस नहाने की सुविधा नहीं है। तो ये थोड़ा सा सऊदी में जो ड्राइवर चल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज भरा काम हो जाता है नहाने के लोग लेके। पर ये भी सॉल्व हो जाता है इस तरीके से, जहाँ पर वो लोग लोडिंग करने जाते हैं तो कई बार वहाँ पर मिल जाता है, और अगर टाइम रहता है तो उधर ही नहा वगैरह लेते हैं। नहीं तो रास्ते में भी व्यवस्था हो जाती है, पर वो व्यवस्था किसी फिक्स रूट पे अगर आदमी चल रहा है तो उधर पे उसको मालूम रहता है कौन सी मस्जिद में नहाने के लिए सुविधा है, कौन से में नहीं है। तो अभी जैसे हम ये मजरे वाले रोड पे चल रहे हैं, इस तरीके के एरिया को ज़्यादातर मजरे वाला रोड कहा जाता है, क्योंकि ऐसे एरियो में ना इन लोगों ने पशुपालन और खेती बाड़ी इस तरीके का सिस्टम कर रखा होता है। तो ऐसे एरियो में मजरे ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से इनको हम मजरे वाले रोड बोलते हैं ज़्यादातर। क्योंकि इस तरीके के रोड पे जब आप चलेंगे ना, तो इन रोडों पे मस्जिद भी बहुत मिलेंगी आपको। तो उन मस्जिदों में
सारी मस्जिदों में नहीं, लेकिन कुछ मस्जिदों में नहाने की सुविधा रहती है, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादातर जितने भी हैं वो ऊँट वगैरह पालने वाले हैं। तो दिन भर वो लोग धूल मिट्टी में घूमते हैं, रेत उड़ती है, धूप रहती है, तो उन लोगों के आसपास में इसीलिए मस्जिद का प्रबंध रहता है कि वो लोग अगर आसपास में आ भी जाते हैं दिन में भी नहा सकते हैं, नहीं तो और रात के समय या शाम के समय तो वो लोग अपने ठिकाने पे वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह जगह पे टेंट लगाए होते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों का सारा सिस्टम रहता ही है। पर ऐसे एरिया में ना आपको जो मस्जिदें मिलेंगी उसमें नहाने की व्यवस्था रहती है। तकरीबन 10 से 20% मस्जिदों में रहती है, बाकी में नहीं रहती। तो अभी हम भी चल रहे हैं आगे, हो सका तो एक आगे मस्जिद पड़ती है, उधर पे नहाने की व्यवस्था है। तो देखेंगे दिन में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी नहाएंगे, क्योंकि हालांकि कल तो हम जहाँ से हमें लोड करना है वहाँ पहुँचेंगे, तो वहाँ पर भी अच्छी सुविधा है नहाने वगैरह की। तो अभी देखते हैं। और दोस्तों ये सारा डेजर्ट एरिया आप देख सकते हैं, दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बस खाली मैदान। और अभी ना ये हल्की हल्की घास थी पहले, अभी ये सब सूख गई है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। अभी सुबह के बजे हैं 8 और अभी इस टाइम ही जो टेम्परेचर है वो यहाँ का 32 डिग्री सेल्सियस जा चुका है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से किस कदर गर्मी पड़ रही है। तो अभी ये सारा जितना भी है सब सूख चुका है। तो इधर पे ऐसे ही लगा रहता है, अगर हल्की सी बारिश होगी तो फिर ये जितनी भी घास है ना तुरंत हरी हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं हमारे हम खुद सिंगल रोड पे घूम रहे हैं। तो दोस्तों सऊदी अरेबिया में ना आप ज़्यादातर जो लॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं ना, उन भाइयों को तो पता ही है कि भाई साहब बहुत लंबा लंबा चलना पड़ता है। और साथ में जो मेन हाईवे है ना, उन पे भी तकरीबन 100 200 किलोमीटर के बाद कोई पंप है, तो कोई इमरजेंसी सर्विस है, इस तरीके से है। सऊदी अरेबिया में लॉन्ग डिस्टेंस चलने वाले को हर चीज़ पता है कि किस तरीके से उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। मैं भी आपको इस वीडियो में वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, जितनी भी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनके ट्रक जो है वो लॉन्ग हॉल ही चलते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी। तो यहाँ की जो बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं वो तकरीबन ना करते हुए 500 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक दूसरी सिटी के बीच में। तो इस तरीके से तो दोस्तों अभी एक आ गया है चौराहा, इसको थोड़ा आराम से पार करते हैं, क्योंकि इस एरिया में ना कार बहुत स्पीड से चलती है, तो इनको भी थोड़ा सा देख के और आराम से पार करना पड़ता है। और दोस्तों जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि लॉन्ग हॉल चलना पड़ता है एक सिटी से दूसरी सिटी, डिस्टेंस तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर का रहता ही रहता है। तो ऐसे में क्या है, आपको ना जब आप एक सिटी पार करके निकलेंगे बाहर, तो उसके बाद आपको दूसरी सिटी के बीच में तकरीबन 2 से 3 महत्ते या 4 महत्ते पड़ जाएंगे, वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर 70-80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इस तरीके से होंगे। तो इसलिए आपको सऊदी अरेबिया में तो खास करके आपको मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज होगी ना अगर आपके पास, तो आप होपलेस नहीं होंगे। क्योंकि ट्रैकिंग आपको पता है काफ़ी हार्ड वर्किंग जॉब है ये। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस करा है, तो आपको अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तभी आप इस लाइन में पहले किसी के साथ चल के एक्सपीरियंस करें, उसके बाद जाके सऊदी अरेबिया आए। क्योंकि सऊदी अरब में क्या है ना, आपको सिंगल चलना पड़ता है, आपके साथ कोई सेकंड ड्राइवर या ऐसा कोई नहीं रहता है। और कई बार तो अपनी कंपनी की गाड़ियाँ भी नहीं रहती हैं, आपको सिंगल ही जाना पड़ता है, अपना आपने एक ट्रक लिया और गए। तो ऐसे में आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा ही, क्योंकि आप नए नए रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी यहाँ पर। आप हार ना माने, आप करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाता है आदमी को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम चल रहे हैं सिंगल रोड पे, और ये सारा डेजर्ट एरिया वाला रोड है। तो अभी आप इधर का एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किस तरीके से इधर पे चलना है आपको। सिंगल रोड है सारा, इधर पे आपको बीच बीच में ऊंट भी रोड क्रॉस करते हुए दिखेंगे, कई बार दिखते हैं कई बार नहीं भी दिखते हैं। इस एरिया में जब आप आएंगे ना, तो यहाँ की भी लाइफ एक अलग ही लाइफ है।
आपको ये भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा भी लगता है। और हम भी कई बार देख के ना हैरान हो जाते हैं कि ये लोग इस एरिया में किस तरीके से रहते हैं। हालांकि इनके पास ज़रूरत के हर सामान इनको मिल जाता है, पर तभी भी यहाँ पर रहना एक अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज है। इन्होंने गाड़ियों के साथ ही ट्रॉली जोड़ी होती है, उस ट्रॉली में ही पूरा मतलब वो एक घर बना होता है, काफ़ी अच्छा घर बना होता है। उसमें जनरेटर वगैरह भी लगाया होता है इन्होंने, कुछ में लगाया होता है, कुछ नहीं भी लगाए होते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से उसने कर रखी होती है। और साथ में अपने ऊँट, भेड़, बकरी, इस तरीके की जो भी जानवर पाल रखे हैं वो लेके, और इन एरियो में वो सालों साल पड़े रहते हैं। कई भाई तो ऐसे भी हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या दूसरी और अदर कंट्रीज से, सूडान वगैरह से यहाँ पर हैं, और वो जो ये मवेशी पाल रखे हैं इनको खिलाने पिलाने का काम करता है, इनकी देखभाल करता है। उस बंदे को सिटी कैसी होती है या गांव कैसा होता है उसने आज तक ये भी नहीं देखा, सऊदी अरेबिया का गांव कैसा होता है। बस उसको वो यहाँ पर है, उसको टाइम से जो भी उसका कफिल है, मतलब उसका जो भी मालिक है, वो जो सामान बोलेगा वो ला के उसको मुहैया करा देता है। बाकी अपना खाना पीना सब उसको यही करना पड़ता है। तो इस डेजर्ट एरिया की लाइफ भी एक अपने आप में चैलेंज है। यहाँ भी जीना कोई आसान नहीं है, काफ़ी हार्ड वर्किंग जॉब है ये भी एक तरह से। और दोस्तों, इन रोडों पे जब आप ट्रक लेके आएंगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और वो ध्यान ये देना पड़ेगा क्योंकि इस रोड पे क्या है, जो मवेशी है ना वो कई बार चलते चलते रोड पे आ जाते हैं, तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जानवर है, जानवर का आपको कुछ नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके से वो कहीं भी मूव हो जाता है। और यहाँ पर ना ऊँट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, उसके चलते मतलब अगर आपसे गलती से भी एक वो ऊँट को टक्कर भी लगी ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए काफ़ी धैर्य के साथ। और तो दोस्तों, अभी बस हम आ चुके हैं जिस गांव की अभी हम बात कर रहे थे, उसके काफ़ी करीब आ गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ से अब वो गांव ज़्यादा नहीं, तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास होगा। और ये नीचे जो आप रोड देख रहे हैं ये दमाम, बोरियात, जुबेल, ये वाला रोड है। आप जुबेल जाएंगे, जुबेल से दमाम, और इस साइड जाएंगे तो आप बोरियात, सकाका, इस साइड निकल जाएंगे आप हफरल बातिन होते हुए। और दोस्तों, हम बात करें पिछले 20-22 किलोमीटर की, तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया। अभी आप जैसे ही अभी हम यहाँ रोड से नीचे उतरते हैं तो इधर पे आपको खेती वगैरह भी देखने को मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। और पीछे आपने देखा होगा जो अभी पीछे की क्लिप थी हमारी वीडियो की, उसमें तकरीबन वो 100-150 किलोमीटर का एरिया ऐसा है, उसमें आपको खेती बिल्कुल भी नहीं है। बस वहाँ पर छोटी मोटी घास है और उनको खा के ही वहाँ पर ऊँट और बकरी वगैरह जी रही हैं। बाकी ये लोग बाहर से भी चारा खरीद के लाते हैं, खाली उस चारे में इनका काम नहीं चलता है। पर अभी इस गांव में जाएं, इधर पे पानी वगैरह भी है। इधर पे आपको मुर्गी का फार्म भी मिलेगा, एक काफ़ी बड़ा है, वो भी किसी कंपनी का है। और सामने अभी एक खेत आने वाला है, आपको अभी हम खेत दिखाते हैं। और हल्का फुल्का नज़र भी आ रहा होगा, ये जो टीन सेट डली हुई है इसके बगल में ये मजरा है। तो सऊदी अरेबिया में ट्रैकिंग करके मैंने जो एक्सपीरियंस करा है कि आप तकरीबन कुछ रोड तो ऐसे हैं, आप अगर 60-70 किलोमीटर जाएंगे तो आपको पूरा एरिया चेंज दिखेगा, पूरा एरिया। पीछे आप बिल्कुल रेत में से निकल के आएंगे और आगे आते ही आपको एकदम हरियाली हरियाली, खेती, साथ में काफ़ी अच्छी शानदार सिटी। उस सिटी में हर एक तरह की फैसिलिटी आपको देख के बिल्कुल आश्चर्य से हो जाएगा कि अभी तो पीछे पूरा रेत एरिया है और आगे आते ही इस तरीके का मिल गया, और फिर उसके आगे भी इसी प्रकार मिलेगा आपको। आप जैसे सिटी क्रॉस करेंगे ना तो उसके आगे भी फिर आपको देखने को मिलेगा कि फिर रेत एरिया। तो अभी आप देख सकते हैं ये खेत है और इन्होंने शायद घास बो रखी थी,
बरसीन अभी इन्होंने काट दी है। तो वो जो सामने है उधर देख सकते हैं आप, पूरी हरी घास है अभी, उसमें से कटिंग नहीं करी है अभी। और अभी इसी रोड पे हम आगे जाएंगे ना, तो आगे आपको गेहूं के खेत भी दिखाई देंगे। इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा खेती है, क्योंकि इस एरिया में पानी है और मिट्टी भी काफ़ी अच्छी होगी, तो इसलिए इधर पे काफ़ी ज़्यादा मजरे हैं। जैसे हमारे यहाँ खेत बोलते हैं, बड़े बड़े खेत को किला इस तरीके से बोलते हैं, पर यहाँ पर अरबी भाषा में मजरा बोलते हैं। मजरे में इन्होंने खाली खेती ही नहीं करी होती है, उसके साथ साथ मुर्गी वगैरह, बकरी वगैरह, ऊँट 2-4 और भी कुछ इस तरीके की चीज़ें इन्होंने छोटे मोटे पाले हुए होते हैं। पूरा एक तरह से फार्म तैयार करा होता है। और आप देख सकते हैं साइड साइड में हमारे खेत, और दोस्तों ये साइड साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पेड़ है। तो ये काफ़ी बड़ा मजरा है, और जब जहाँ पर पानी है ना, तो वहाँ पर हरियाली तो आपको देखने को मिलेगी। इस एरिया में, इस मजरे में काफ़ी बड़े बड़े 2-4 खेत भी हैं, और चारों तरफ ऐसे पेड़ भी लगा रखे हैं। तो बस जिसके पास पानी मिल गया जिस एरिया में, उस एरिया में काफ़ी खेती भी है। और इस मजरे के पीछे की साइड भी और भी मजरे हैं, पर हमें तो इस रोड से निकलना नहीं, तो उधर कभी जाना हुआ तो आपको दिखाएंगे। और अभी दोस्तों ये सामने हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मुर्गी का फार्म दिखेगा। ये भी काफ़ी बड़ा है, किसी कंपनी का ही है, लेकिन काफ़ी अच्छा फार्म है और काफ़ी बड़ा है। तो इस एरिया में देख लो आप, पानी है तो कितनी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और अभी आगे जो सिटी पड़ेगी ना, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। छोटी सिटी है लेकिन काफ़ी अच्छी है। तो अभी उधर सिटी में पहुंचते हैं, तो सिटी में आपको थोड़ा सा सिटी का टूर भी कराएंगे, और उधर पे डीजल भी लेंगे हम। तो थोड़ा सा डीजल डालेंगे साथ ही, और आपको इस डीजल डालते वक्त ही हम आपको एक्सपीरियंस करा देंगे कि आप देख सकते हैं जो सिटी का पंप है ना, वो कितना कंजस्टेड रहता है कि आप वहाँ पर खाली। और ये सामने देख सकते हैं ट्रैक्टर, तो ये इन्हीं ट्रैक्टरों की मदद से ना घास वगैरह काटते हैं। जितने भी ये मजरे हैं, मजरे में ज़्यादातर बरसीन वगैरह लगाते हैं, तो ये वही काटते हैं बरसीन इससे, और साथ में बंडल बना देता है। तो उसके बाद फिर ये ट्रक्स में या छोटे मिनी ट्रक में लोड करके लेके जाते हैं फिर मार्केट में। तो दोस्तों हम कह रहे थे कि आपको हम अभी सिटी के पंप का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवाते हैं अभी। तो क्योंकि आपको ना इधर देख के पता लग जाए कि सिटी में ट्रक के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड रहता है पंप। तो उस पंप पे पार्किंग नहीं रहेगी, बस खाली हम डीजल डालेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा उसका भी व्यू दिखाते हैं आपको। अभी चलते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड में ये भी एक मजरा है, और इस मजरे में गेहूँ लगा रखे अंदर। और अभी लगभग जिधर भी हैं गेहूँ पक चुके हैं, बस कटिंग का दौर आ गया है। बस मुश्किल से मुश्किल है 2 दिन 4 दिन में लगभग हर जगह आप देख सकते हैं गेहूँ दिख रहे होंगे आपको हल्के फुल्के। तो अब जितने भी गेहूँ वगैरह है ना, अब कटिंग चालू हो जाएगी। अगले 10-12 दिन के अंदर अंदर सारे मसले साफ दिखाई देंगे। फिर ये लोग क्या करते हैं, बरसीन लगा देते हैं। बरसीन गाय हैं, मतलब जो जानवर हैं उनके खाने के लिए फिर ये बरसीन की व्यवस्था कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम उस छोटे से गांव में, जो हम बता रहे थे कि एक गांव पड़ेगा अभी आगे, इस गांव में आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं एंट्री गेट किस तरीके से बना रखा है, और काफ़ी डेकोरेट कर रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है, साइड साइड में फुटपाथ वगैरह ऐसी चीज़ें बना भी रहे हैं। हालांकि पहले बना हुआ था, पर अभी रिपेयर कर रहे हैं उसको, नए तरीके से थोड़ा सा नया लुक दे रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं डिवाइडर के बीच में कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं, और साथ में दोनों साइड खजूर है। तो आप ना यहाँ की किसी भी छोटी बड़ी सिटी में जाएंगे ना, खजूर के पेड़ जरूर दिखेंगे आपको। अगर वो साइड में नहीं होंगे तो बीच डिवाइडर में तो जरूर होंगे। फूल हो या ना हो, और कुछ हो या ना हो, लेकिन खजूर का पेड़ डेकोरेट करने के लिए भी वैसे भी इन्होंने हर जगह लगा रखे होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पर खजूर के पेड़ को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी गई है। और अभी ये आ गया एक राउंड बाउंड।
दोस्तों ये सिटी है, तो सिटी में आप 50 की स्पीड ही रखें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि सिटी में थोड़ा सा लगभग जितनी भी सिटी है ना उसमें स्पीड इतनी ही रहती है, स्पीड ज़्यादा नहीं रखता कोई भी, क्योंकि ट्रैफिक रूल के हिसाब से भी लगभग 50 की स्पीड सेलेक्ट करी गई होती है। तो इससे ज़्यादा ना रखें तो आपके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि सिटी में आपको पता है ट्रैफिक ज़्यादा मूव होता है, कार्स वगैरह ज़्यादा आते जाती हैं। बाकी आप खूबसूरती चेक करें। दोस्तों एक और ये राउंड अबाउट आ गया, और इस पे देख सकते हैं आप काफ़ी खूबसूरत कर रखा है इसको, खजूर के पेड़ वगैरह लगा के। तो अभी इधर इंडिकेटर दे देते हैं लेफ्ट साइड का और निकलते हैं आगे। दोस्तों अभी हम घुस चुके हैं सिटी के अंदर, जो छोटी सी मार्केट है, मतलब ये रोड सीधा जा रहा है, इसके दोनों साइड मार्केट है छोटी छोटी, काफ़ी सारी दुकानें हैं और सुपर मार्केट है, सब्जी की दुकान है। उसके बाद आपको छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान मिल जाएगी, साथ में बैंक वगैरह है, और भी काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो डेली यूज़ के लिए रहते हैं। लगभग हर चीज़ मिल जाएगी आपको इस एरिया में। और इस गांव में एक छोटा सा पुलिस स्टेशन भी है। तो लगभग ना इस गांव में जो एक होना चाहिए ना आदमी की ज़रूरत है, उसके हिसाब से लगभग हर चीज़ इन्होंने डिज़ाइन कर रखी है। दोस्तों आप देख सकते हैं पार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा है, तो सबने गाड़ियाँ भी लाइन से खड़ी कर रखी है। और वो एक गाड़ी है जो गलत खड़ी है, तो उसको देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे इंडिया में भी लोग गलत खड़ी करते हैं। इंडिया पाकिस्तान कहीं भी ट्रैफिक रूल भाई साहब मानने चाहिए, उससे क्या है दूसरे को भी थोड़ी सी सुविधा होती है और अपने आप के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। ये पैरेलल पार्किंग है, तो यहाँ पर इन लोगों ने देख सकते हैं आप किस तरीके से पार्किंग कर रखी है। आधी गाड़ी रोड पे है। तो अभी दोस्तों यहाँ से करते हैं यूटर्न डीजल डालने के लिए। दोस्तों यूटर्न कर लिया, बस अभी आ गए हैं पंप पे।
दोस्तों फाइनली अभी हम इस पंप की पार्किंग से निकल चुके हैं और दोस्त लोग भी आए थे तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम इधर स्पेंड करा, थोड़ा टाइम हो गया हमें, तो उनके साथ तो हम खैर वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि बस ऐसे ही बातचीत करते हुए टाइम निकल गया सारा, इतना ध्यान भी नहीं पड़ा। तो अभी खाना पीना तो हो गया है, तो अभी बस यहाँ से सीधा जा रहे हैं मजमा की तरफ। तो अभी आपको दिखाते हैं कि कैसा माहौल है अब इधर आगे के रास्ते का। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी पार्किंग है, तो इधर काफ़ी ज़्यादा ट्रक भी रुके हुए हैं। और ये सब एरिया जो है ना, सब एक तरह से आउट एरिया हैं। इधर पे ज़्यादातर सब खुला डुला ही रहता है क्योंकि इधर इन एरियो में ज़्यादातर ट्रैफिक नहीं है। इधर आपको छोटी गाड़ी वगैरह ही देखने को मिलेगी। और सीट बेल्ट लगा लेते हैं एक बारी पहले। तो दोस्तों कभी भी आप गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट अवश्य से लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है और काफ़ी सेफ्टी भी रहती है सीट बेल्ट लगाने से। तो मैं तो यही कहूँगा जब भी आप गाड़ी चलाएं, चाहे 4 व्हीलर चलाएं चाहे ट्रक चलाएं, तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अभी बस निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। और दोस्तों जो ट्रैकिंग है ना, ट्रैकिंग में आप हर रोज़ कुछ नया सीखेंगे। हर कोई रोज़ ट्रैकिंग ही नहीं, मैं कहता हूँ कोई भी आदमी किसी भी प्रोफेशन का है, कोई भी नया काम कर रहा है या कोई भी काम करता है, वो वहाँ पर रोज़ नई चीज़ें सीखता ही सीखता है। क्योंकि जितना आप किसी चीज़ को करेंगे ना, उसमें नई नई डिफ़िकल्टीज आती हैं तो आदमी उसको सॉल्व करता है, तो नई नई चीज़ें सीखता है। तो सेम ऐसा ही हमारी ट्रैकिंग में भी है। और ट्रैकिंग में हम लोग जैसे दूसरी जगह जाते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। जो एक तरह से कह सकते हैं ना, जैसे कोई दूसरा कुछ काम करता है तो उसमें उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो जो ट्रैकिंग में रिवॉर्ड मिलता है वो हमारे लिए रिवॉर्ड यही है कि जब हम अपनी गाड़ी लोड करके या खाली कहीं लोड करने जाते हैं या लोड करके कहीं जा रहे होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। सबसे पहला एटमॉस्फेयर, क्योंकि 700, 800, 1000 किलोमीटर का जो सफ़र होता है वो काफ़ी लंबा होता है। उसमें आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जगह जगह का वातावरण अलग सा रहता है थोड़ा। फिर सबसे जो बड़ी बात हो जाती है, कल्चर थोड़ा सा डिफरेंस कहीं पर देखने को मिलता है। कहीं पर सिटी वाला कल्चर आपको देखने को मिलेगा, कहीं गांव वाला, कहीं पर ज़्यादा ट्रेडिशनल है, कहीं पर कुछ है। तो ये एक तरह से ना हमें रिवॉर्ड ही मिलता है कि हमें काफ़ी चीज़ें देखने को और काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। कई तरह का ट्रेडिशनल फूड भी हमें खाने को मिलता है। कहीं पर मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हम दूसरे काम में नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो हम ट्रैकिंग में एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि हम हर चीज़ को ना ट्रैकिंग में काफ़ी करीब से देखते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी रास्ते से जाते हैं तो उस एरिया को हम काफ़ी करीब से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है, क्या घटनाएं घट रही हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ट्रैकिंग में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी किस तरीके से आपको टीले वगैरह दिखाई दे रही है। ये सब रेत है और जैसे हम फिल्मों में देखते हैं लाल रंग की रेत, और शूटिंग वगैरह में हमने देखी होगी काफ़ी ज़्यादा रेत उड़ती हुई दिखाई देती है। तो ये उस तरह की रेत है, हल्की सी रेत। और आप देख सकते हैं इधर रेत में भी बीच बीच में घास हो रखी है काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी हमने इसी रोड पे देखा है बस कि इस रेत में भी घास हो रखी है। नहीं तो सऊदी में और भी जगह है इस प्रकार की रेत है, पर इस तरीके का कोई भी उसमें घास वगैरह कुछ भी नहीं रहती है। बिल्कुल वो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। पर इस रोड पे हमने देखा है तो थोड़ी बहुत घास है। आपको दिखाते हैं थोड़ा नज़ारा उधर का भी, और चेक करें आप। शायद उतना बेस्ट तो ना दिख रहा हो, लेकिन हमारी कोशिश है दिखाने की आपको। तो ये देख सकते हैं रोड से नीचे आपको काफ़ी बड़ी बड़ी घास दिख रही होगी। तो हमने भी पहली बार इस रोड पे ही देखा है, नहीं तो अभी तक हम लगभग सऊदी के काफ़ी हिस्सों में घूम चुके हैं, पर इस तरीके का मंजर नहीं देखा कि चारों तरफ तो रेत ही रेत हो और बीच में इस तरीके से छोटी जगह जगह पे घास काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ऐसी घास है। तो ये भी हमने इसी रोड पे देखा है। तो ट्रैकिंग में आप थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ ना कुछ नया ही देखेंगे, हमेशा नया ही एक्सपीरियंस करेंगे। और दोस्तों ट्रैकिंग में तो हमें
नए नए चीज़ें देखने को मिलती हैं, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। पर दोस्तों ट्रैकिंग करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात है, मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है कि एक ट्रक ना हमें इंडिपेंडेंस ही रहती है, आज़ादी सी मिली हुई है। एक ट्रक है हमारे पास, उसमें हमें अकेले चलना है, अपने हिसाब से रोड पे हम चल सकते हैं। हाँ, बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है कि किस टाइम की हमारी डिलीवरी है, उसको बस टाइम पे हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। पर आपका अगर मन करता है कि अभी मेरे को 5 मिनट के लिए यहाँ पर रुकना है, तो आप रुक सकते हैं, आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो थोड़ा सा मेरा मानना ये है कि मुझे ट्रैकिंग में ना थोड़ी सी आज़ादी सी लगती है, तो मेरे को तो इसलिए भी ये काम बहुत अच्छा लगता है कि ज़्यादा किसी से कहना सुनना नहीं है। एक बार आपने लोड कर लिया, उसके बाद आपको बस अपने टाइम के अकॉर्डिंग बस माल डिलीवर होना चाहिए। तो दोस्तों अभी आप नज़ारा देख रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है ये। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रैकिंग में एक चैलेंज है ना, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज ये रहता है कि सऊदी अरेबिया में ट्रैकिंग जो लोग भी करते हैं उन लोगों को मालूम है कि अभी जैसे गर्मी के दिन आ गए हैं, तो गर्मी में कितनी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, तो दोस्तों ट्रैकिंग में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, मैं अभी खाली सऊदी अरेबिया की बात करता हूँ। हम जो भी ट्रैकिंग यहाँ जितने भी भाई कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर हैं हमारे भाई, वो लोग यहाँ ट्रक चलाते हैं, उनको मालूम है कि क्या मुश्किलें आती हैं। अभी इस टाइम जो सबसे ज़्यादा चैलेंज है ना, अभी जैसे गर्मी का मौसम होता है, तो आप लोगों को पता है हम लोग 25 टन 30 टन 45 टन 40 टन जिसकी जितनी ट्रक की लोड कैपेसिटी है उस हिसाब से वो लोड लेके चलता है। तो अभी दिन में यहाँ पर टेम्परेचर आप लोगों को पता है 40 45 50 55 तक भी जाता है। तो गर्मी के सीजन में ना सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो टायरों का होता है। टायर कभी भी हीट होके फट जाते हैं या पंचर होते हैं। मतलब जो गर्मी के दिनों में ना सऊदी अरेबिया में ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। 40-45 डिग्री में ना एसी भी कई बार काम करना छोड़ देते हैं। तो उस सिचुएशन में भी आदमी रोड पे रहता है और कई बार उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। हीट की वजह से ना लोड इतना ज़्यादा गाड़ियों पे रहता है 40-45 टन, उसके बाद रेडिएटर इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, इंजन कूल नहीं हो पाता है, उसकी वजह से गाड़ी कई बार रोड पे खड़ी करनी पड़ती है। तो अभी जितने भी हमारे सऊदी में ट्रक भाई हैं, ट्रक ड्राइवर भाई हैं, वो इस सिचुएशन को समझ सकते हैं। मेरी फीलिंग वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो अभी एक गर्मी का मौसम चल रहा है ना, इस मौसम में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हीट को लेके, क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से गाड़ी खाली आप आइडल मोड पे स्टार्ट करके छोड़ देंगे ना अगर गाड़ी को, उस टाइम पे भी गाड़ी का टेम्परेचर 80-90 प्लस 90-95 तो नॉर्मल है, रहेगा ही रहेगा। और आप थोड़ा सा भी गाड़ी लेके इधर उधर कहीं निकलेंगे, लोड है गाड़ी आपकी, तो 100 के पार भी चले जाता है। हालांकि 120 तक का ही टेम्परेचर है, 120 चलेगा तो इसका मतलब आपको रोकनी पड़ेगी। पर 100 105 ये गर्मी के दिनों में जाता है रेडिएटर का टेम्परेचर। तो थोड़ा सा ना हीट को लेके गर्मी के दिनों में हम लोगों को ये थोड़ी सी समस्या आती है सऊदी अरेबिया में। ये एक चैलेंज है ट्रैकिंग में। जैसे आप कनाडा अमेरिका की वीडियो में देखते होंगे या यूरोप की, वो लोग दिखाते हैं ब्लैक आइस। तो वहाँ पे भी जो लोग भाई अगर यहाँ से ट्रैकिंग करके गए हैं ना, उनको मालूम होगा कि वहाँ जिस हिसाब से ठंड है ना, उस हिसाब से यहाँ पर गर्मी में क्या हाल होता है लोगों का। तो गर्मी के टाइम पे सऊदी अरेबिया में ना ये ट्रैकिंग में थोड़ा सा चैलेंज है 2-3 चीज़ों का। एक ब्रेक का, टायरों का, साथ में आपके रेडिएटर से रिलेटेड जो इंजन ज़्यादा गर्म होता है, ये हो गया। और दोस्तों दूसरा जो चैलेंज है ट्रैकिंग में सऊदी अरेबिया में, वो थोड़ा सा रूल रेगुलेशन को लेके है। आप ट्रक चलाते हैं तो आपको सबसे पहले तो सऊदी में अगर आप ट्रेलर ड्राइवर हैं तो सबसे पहले आपको ट्रैफिक रूल के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़े से फ़ाइन भी ज़्यादा हो गए हैं और थोड़े महंगे कर दिए हैं पहले से। और साथ में काफ़ी रोड ऐसे हैं जहाँ ब्लॉक रहते हैं, किस तरीके के परमिट लगते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। वो थोड़ा सा रूल रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रोड पे आप चल रहे हो तो बहुत सी जगह रूल रहते हैं, उनको आप अगर फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से आप अपने फ़ाइन बचा पाएंगे। उसके बाद उसी में आपको परमिट देखने पड़ते हैं। अगर आपके पास परमिट है
तो किस चीज़ के लिए परमिट है, वो किस चीज़ के लिए इशू हुआ है, आपको उसको कहाँ पर यूज़ करना है, ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी पड़ती है। और सऊदी अरेबिया में नो एंट्री का परमिट भी इशू होता है कि उसमें आपको स्पेशल टाइम मिलता है कि आप उस टाइम में भी निकल सकते हैं। पर वो ज़्यादातर जो एसेंशियल सर्विस वाले ट्रक हैं उनको, जैसे अभी हमारे ट्रक में फूड वगैरह लोड होता है, तो हम लोगों को अगर हमारी कंपनी चाहती है तो वो बनवाती है। वो रूल रेगुलेशन यहाँ ध्यान देने पड़ेंगे। और सबसे पहले जो सबसे मेन बात है ना, वो आपको जब भी आपका आप लोड कहीं से लोड करते हैं गाड़ी, उसके बाद डिलीवरी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप रूट प्लानिंग करें। आप देखें, किसी से भी पता करें कि इस रोड से ट्रक जा सकता है कि नहीं जा सकता है, क्योंकि कई रोड ऐसे हैं, मैप तो दिखाएगा आपको, जो गूगल मैप है वो छोटी गाड़ी के हिसाब से इशारा करता है, वो आपको दिखाएगा कि आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है इस सिटी में ट्रक बैन है, कितने से कितने बजे तक बैन है, परमानेंट बैन है, या फिर आप जा सकते हैं, वो सब चीज़ें। कई रोड ऐसे हैं जिस पे ट्रक बैन है, पूरी तरीके से बैन है, आप उस पर नहीं जा सकते। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ आपको वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। दोस्तों, एक जो तीसरा चैलेंज है ना हमारी ट्रकिंग लाइन में, वो ये है कि आपको थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ता है। ये बात मैंने सुबह भी कही थी और इस टाइम दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जब आप सऊदी अरेबिया में किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको जो माल डिलीवरी करनी है वो किसी छोटे डिस्टेंस पे नहीं करनी होती है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है। और आपको 10-10, 12-12 घंटे गाड़ियाँ कंटिन्यू चलानी भी पड़ती है कई बार। तो उसके लिए आपको फिजिकली, मेंटली फुल प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि आप इतने लंबे समय तक ट्रकिंग कर रहे हैं। और उसके बाद ट्रकिंग के टाइम पे कई बार आप ना अपनी पर्सनल लाइफ से साइड हो जाते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए आपको फिजिकली और मेंटली काफ़ी मैच्योर रहना पड़ता है। क्योंकि कई बार बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जिस टाइम पे आप पर्सनल लाइफ को ट्रकिंग के साथ इन्वॉल्व नहीं कर पाते। और अभी जब आप गल्फ में आते हैं तो यहाँ पर सबको पता है 2 साल 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन छुट्टी जाते जाते कई बार सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उसके चलते कई बार टाइम वो एक्सटेंड भी कर लेता है। तो ऐसे में क्या है, आदमी का ना थोड़ा सा पर्सनल लाइफ से डिस्कनेक्शन सा हो जाता है, क्योंकि वो ट्रक पे ही अपने 24 घंटे में से तकरीबन नाना करते भी 12 से 16 घंटे वो अपने ट्रक पे बिताते हैं। और गल्फ में जितने भी ड्राइवर है ना, वो लगभग पूरा टाइम ही ट्रक पे बिताते हैं, क्योंकि वो ट्रक में ही सोना भी, खाना भी, और अपना ट्रक पे माल डिलीवरी करना जो भी है वो ट्रक के साथ ही हमेशा जुड़े रहते हैं। वो रूम पे कब जाते हैं, जब लोड नहीं है या फिर उनकी गाड़ी में कोई काम है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो रूम पे जाते हैं। नहीं तो रास्ते में ही और लोड उठाने और अनलोडिंग करने, लोडिंग करने में उनका सारा टाइम जाता है, और उसी में अपना वो खाना पीना और रास्ते में चलते हैं। तो ऐसे टाइम पे ना थोड़ा सा फैमिली से अटैचमेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए लेके ना ये मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर की बात करें अगर सऊदी अरेबिया में, तो अभी काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात करें तो अभी ट्रकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी नए नए सिस्टम्स ला रहे हैं ये। अभी GPS, नेविगेशन, इस तरह की चीज़ें तो काफ़ी अर्सा हो गया कि चल रही हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे ये लोग ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी ला रहे हैं कि वो ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अभी कई कंपनियां ले आई हैं, कहीं ट्रायल चल रहे हैं, कहीं कुछ है, क्योंकि ड्राइवर असिस्टेंस में क्या रहता है, उसमें ड्राइवर एक कंप्यूटर के द्वारा चलता है। तो उसमें क्या रहता है, ड्राइवर अपनी मनमानी से गाड़ी नहीं चला सकता है। उसमें जिस हिसाब से ड्राइवर को कंप्यूटर में पहले से ही कंपनी के द्वारा एक सेटअप किया गया रहता है कि आप इतने आवर्स ड्राइव करेंगे, इस हिसाब से चलेंगे, इतने आवर्स आप रेस्ट करेंगे, इतने आवर्स के बाद आपको रेस्ट करना ज़रूरी है। तो इस तरीके के सिस्टम भी आ रहे हैं, पर अभी हर कंपनी में नहीं आए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दिन छिप चुका है पूरा, बस थोड़ी सी रोशनी रह गई है और तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये भी अभी
ख़त्म हो जाएगी रोशनी और पूरा अंधेरा हो जाएगा। और इसके साथ ही अभी तकरीबन हमारा 70 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, जिस पंप पे हम जाके और वहीं पर रेस्ट करेंगे। तो अभी यहाँ से ये ऐसी सिंगल रोड है तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास, और उसके बाद जो 20 से 30 किलोमीटर का सफ़र है वो हमारा 4 लाइन पे चालू हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे फिर तुमामा वाला रोड जाएगा, उसके आगे फिर वो कसीम और रियाद एक्सप्रेस वे आ जाएगा। तो उस पर तो काफ़ी अच्छा है। तो कसीम रोड पे चढ़ के और उधर ही एक नया पंप है, वो पंप काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। तो उधर चलते हैं और उधर ही सोएंगे और अभी आपको भी दिखाते हैं। तो अभी तो शाम हो गई है और अभी सबकी हेडलाइटें भी ऑन हो चुकी हैं। तो अभी आराम से पहुंच जाएंगे हम। तकरीबन अभी 6:30 बज चुके हैं। 8 बजे तक का हमारा अंदाज़ा था, तो 8 बजे हम पहुंच जाएंगे आराम से और उधर चल के सोएंगे। फिर वहाँ से कल जो हमें सफ़र करना पड़ेगा वो तकरीबन 120 या 130 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। तो वो हमारा 2 से 2.5 घंटे का सफ़र रहेगा। किसी भी टाइम हम उठ के आराम से जा सकते हैं। दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं आपका 222 नंबर कुफरी पे। जो ये कुफरी है ये है आपका रियाद और कसीम एक्सप्रेस वे पे। तो इसका मतलब हम अभी आ चुके हैं रियाद कसीम एक्सप्रेस वे पे, और यहाँ से तकरीबन ज़्यादा नहीं 30 किलोमीटर का डिस्टेंस और है जो हमें कवर करना है। तो उसको कवर करके आ जाएगा एक पंप, और उस पंप पे जाके सोएंगे। और हो सका तो इस टाइम अभी वीडियो आपको क्लियर ना दिखाई दे इतना कुछ, क्योंकि अभी ना अंधेरा ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से रोड पे इतना क्लियर व्यू नहीं दिख रहा होगा आपको। पर जैसा भी होगा आप लोग बताना कमेंट में कि नाइट के टाइम पे ये वाला एंगल अच्छा रहेगा कैमरे का कि नहीं। अगर सूटेबल नहीं रहेगा तो फिर हम दूसरा कोई एंगल ट्राई करेंगे। और अभी इंडिकेटर देके हाईवे पे मर्ज हो गए हैं, तो बस अभी यहाँ से ये देखिए पंप का बोर्ड भी आ गया। 10 किलोमीटर सास्को का पंप है, तो अभी इसी पंप पे हमें जाना है। सास्को का जो पंप है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं, अभी आराम आराम से निकल जाएंगे। तो रोड पे ना अभी जिस हाईवे पे हम चल रहे हैं, इस हाईवे पे जो हमारे ट्रक की लिमिट है वो 80 की है। तो मतलब 82 तक ट्रक जाते हैं, 82 तक कुछ ट्रक जाते हैं, उनको एक कैमरा नहीं लगता, पर 80 की स्पीड है जो इसमें लिमिट है ट्रक की। तो आप खुद सोच सकते हैं 80 की स्पीड, वो भी लोड ट्रक। नॉर्मल से नॉर्मल भी 25 टन लोड लेके तो हर कोई चलता ही है सऊदी में, तो 25 टन के साथ कोई 80 की स्पीड पे जा रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है। और जो छोटी गाड़ी है उनका 120, 140 ऐसे है इन रोडों की स्पीड।
120 तो नॉर्मल है ही है, तो 120 स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। गाड़ियाँ बिल्कुल पलक झपकते बगल से निकलती हैं और गायब हो जाती हैं। और ये दोस्तों वो बंदे हैं जो खतरा खुद से मोल लेते हैं। अभी देख सकते हैं हमारे बगल में ओवरटेक मार के जा रहे हैं हमें, तो हमने भी 78.5 पे गाड़ी लॉक कर रखी है। उसके बाद भी भाई साहब को जल्दी है तो ये जा रहे हैं, मुश्किल नहीं है, जिसकी जैसी इच्छा। दोस्तों हमें ज़्यादा नहीं, बस 5 किलोमीटर और जाना है और हमारा विश्राम भवन आ जाएगा। वहाँ पर गाड़ी लगा के आराम से फिर पूरी रात मज़े मारेंगे। और दोस्तों आप सामने देख सकते हैं एक गाड़ी ख़राब है, ये बस ख़राब है। तो इधर देख सकते हैं आप पुलिस वाला कैसे इसके पीछे खड़ा है, और ये जब तक खड़ा रहेगा जब तक ये बस यहाँ से निकलेगी नहीं। तो जो मेन बड़े हाईवे हैं, जो एक एक्सप्रेस वे हैं, इन पे तो आपको पुलिस ऐसी ही दिखेगी, ट्रैफिक पुलिस। और वो लोग ज़्यादातर सेफ्टी की वजह से ना ऐसे ही खड़े रहते हैं। दोस्तों अभी आ गए हैं पंप के पास, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो पंप है ना, ये दोनों रोड के बीच में बनाया गया है, डिवाइडर में बनाया गया है, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको अरेंज किया गया। आप लाइटें देख सकते हैं, रोड रास्ते को इंडिकेट करने के लिए काफ़ी अच्छी लाइट लगा रखी है येलो रंग की, और ये पूरी साइन कर रही है। और ये वेलकम हो गया जी। दोस्तों वो सामने आपको पंप दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये पंप ना दो उस साइड का रोड और इस साइड के रोड के बीच में बनाया गया है। जो बीच में काफ़ी जगह थी तो उसको यूज़ कर लिया है, और काफ़ी अच्छा भी है इस तरीके से। और आप इधर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। और ये सास्को कंपनी का पंप है, और इस पे काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी शॉप वगैरह भी बहुत है। मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, इस तरीके के काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी हैं। और दोस्तों इस अभी तक सऊदी में मैंने पहला ये पंप देखा है जिसपे ईवी चार्जर भी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए चार्जिंग सिस्टम भी यहाँ पर लगा हुआ है, और काफ़ी अच्छा है। अपना लोग फास्ट चार्ज कर सकते हैं। अब उसका ये नहीं पता कि वो उसका पे क्या है, उसके पे के बारे में तो खैर नहीं पता है। और ये इधर पैरेलल पार्किंग बनी हुई है, इधर करेंगे हम अपनी गाड़ी पार्क। तो फाइनली दोस्तों अभी पार्किंग में तो हम आ ही गए हैं, आपको पता ही है। अभी पार्किंग में लगा दिए और अब यहीं पर करेंगे हम रेस्ट। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी क्वेश्चन हो आपका वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों ये आज हमने कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, और साथ में आज हमने आपको दिखाया कि हमारा एक दिन का क्या रहता है। जो भी ट्रक ड्राइवर है वो सऊदी में, वो एक दिन उसका कैसे बीतता है, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करता है। तो हमने दिखाया आपको, जितना अच्छे से हो सकता था उतने अच्छे से हमने कोशिश करी आपको दिखाने की। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।